सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला बायकॉट मालदीव्स। मालदीव्स का बायकॉट इंडियंस क्यों कर रहे हैं? इंडिया के साथ साथ इजराइल भी खड़ा हो गया और दोनों देशों ने ट्रेंड चला दिया बायकॉट मालदीव्स। मालदीव्स का बायकॉट करने का कारण क्या है? भारत से लगे हिंद महासागर में स्थित मालदीव्स एक छोटा सा देश है जहां लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी छुट्टी मनाने और घूमने जाते हैं। मालदीव्स हमेशा से हिंदुस्तानियों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है, लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लक्षद्वीप जाकर और यह चेता दिया है और यह संदेश दे दिया है कि आप मालदीव्स के बजाय लक्षद्वीप और दमनदीप में छुट्टी मनाने आएँ। यहाँ की सुंदरता मालदीव से कई गुना अच्छी है और यहाँ का अट्रैक्शन और टूरिज़्म कई गुना अच्छा है। भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया भी लक्षद्वीप और अंडमान घूमने आए। आपको बता दें, मालदीव्स और भारत के रिश्ते फिलहाल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है। जब वे चुनाव जीतने की संभावना बनने लगी थी तब अंदेशा हो गया था कि भारत के साथ उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चुनाव अभियान के दौरान मुइज्जू की पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था। ऐसे में अंदेशा हो गया था कि मुइज्जू के राष्ट्रपति बनते ही भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ खटास पड़ सकती है। हमेशा से भारत का दोस्त रहा मालदीव अब उनके खिलाफ होते जा रहा है। जब मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद संभाला था और वह लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहे थे, पहले उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को जाने को कह दिया और अब उन्होंने एक प्रमुख समझौते से मालदीव को बाहर कर दिया है। इस समझौते को हाइड्रोग्राफिक समझौता कहा जाता है। आपको बता दें, यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2019 में मालदीव का दौरा किया था तो उस समय दोनों देशों के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता हुआ था। पीएम मोदी तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल के न्योते पर मालदीव गए थे और उनके बीच यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत मालदीव के साथ मिलकर उनके इलाके में जल क्षेत्र, रीफ, लेगून, समुद्री लहरों और उनके स्तर पर स्टडी करने की इजाज़त मिली थी। हाइड्रोग्राफिक सर्वे को जहाज़ों के जरिए किया जाता है। वो समुद्री इलाकों के विभिन्न पहलुओं की स्टडी करने के लिए सोनार जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस समझौते को मालदीव द्वारा तोड़ा जाना भारत के खिलाफ माना जा रहा है और अब अनर्गल बयान आना, उनका भारत के खिलाफ और भारत के धर्म के खिलाफ ट्वीट आना भारतीय सोशल मीडिया यूज़रों को नागवार गुजरा। ऐसे में भारत और इजराइल के सोशल मीडिया यूजर्स ने बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला दिया। आपको बता दें, मालदीव की महिला मंत्री मरियम सिनहुआ ने यह अभद्र ट्वीट किया था। उनके इस ट्वीट को भारतीय लोगों और भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना गया और ऐसे में लोगों ने यह ठान लिया है कि अब वे मालदीव नहीं जाएंगे, बल्कि मालदीव के बजाय लक्षद्वीप, दमनदीप और अंडमान निकोबार जाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद भारतीय समुद्री तटों का दौरा करके यह इशारा कर दिया कि आप मालदीव के बजाय लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार जाइए और उनके साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी देखे गए। तो ऐसे में इजराइल और भारत ने ये ट्रेंड चला दिया। ये ट्रेंड टॉप पर रहा और इस ट्रेंड को देखकर मालदीव और मालदीव के लोगों के हक्के बक्के गोल हो गए हैं और अब मालदीव के टूरिज़्म पे इसका भयानक असर पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।